नेतन्याहू इतना एरोगेंट इंसान है, जब आपको एक लेवल से ज्यादा एरोगेंस होती है ना आपके अंदर, तो आपकी अकल मारी जाती है। वो अभी लिथल हो कल जाती उसने जो बयान दिया है वो उसने पाकिस्तान को भी लपेट दिया ईरान के साथ उसने, कि है। पाकिस्तान और ईरान जैसे लोगों को न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी नहीं देनी चाहिए। अब ईरान से तो तुम निमट नहीं पा रहे हो, पाकिस्तान से पंगा करना चाह रहे हो। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर ईरान ने, देखें 2 दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश की इन्होंने, हाँ, इसराइल ने, और वो पाकिस्तान, जबकि 88 में तो पाकिस्तान में कुछ था भी नहीं उस वक्त, तो लेकिन उनको मालूम था कि ये न्यूक तैयार हो गए हैं और हमने सुसाइड, उस 88 की बात कर रहा हूँ, क्या हाँ, वो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम F-16 को डाल के सुसाइड मिशन पे भेजेंगे, लोग तैयार हो गए थे। तो उनको समझ में आ गई बात कि यार ये लोग पागल लोग हैं, इनसे पंगा नहीं करने चाहिए। फिर दोबारा इन्होंने करने की कोशिश की कहूटा पे। हाँ, तो अब पाकिस्तान के पास देखें शाहीन 3 मिसाइलें जो हिट करेंगे उनको, हम फिर अबाबील हैं जिसमें मल्टीपल वॉरहेड है, कोई 24 वॉरहेड होते हैं उसके अंदर, उनको तो हाँ, किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। फिर हमारे पास सब आपको मालूम है हमारा अपना एयर डिफेंस जो है इंशाल्लाह हमें चाइना से बहुत जल्द मिल जाएगा, HQ-19। HQ-19 जो थर्ड मिसाइल है ना अमेरिका का, उसकी तरह है कि सब वॉल। तो वो, अच्छा फिर KJ-500 मिल रहे हैं पाकिस्तान को, जो कि 1000 किलोमीटर से जाके टारगेट लॉक कर लेते हैं वो। तो ये पाकिस्तान के, ये तो फिर हमारे पास सबमरीन्स हैं, वहां जाके हमने अगर उनके पास खड़े होकर वहां सबमरीन से फायर करना शुरू कर तो दिया फिर वो और यहाँ हाँ, लैंड से, तो निशान, हम निशान मिटा देंगे हम इसराइल का। तो इसराइल कभी भी हिमाकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। ये सिर्फ गिदड़ भपकियां हैं, धमकियां हैं उसकी। इशू जो आपके मुल्क में चल रहा है वो डीसी में पीटीआई का प्रोटेस्ट है, जो कि आज होना था। और जाहिर है कि इस वजह से होना था कि वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें जो है वो अमरीकी इंतजामिया के साथ होने जा रही होंगी और हो रही होंगी। तो ये प्रोटेस्ट जो है आपके मुख्तलिफ लोगों से रब्ता भी रहा, कैसा हुआ, क्या सूरत हाल थी, कैसी कैसी वहाँ पे तकारीर हुई, लोगों का जो जज्बा था वो कैसा था? मुझे जो इतलात मिल रही हैं वो यही है कि लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे पहुंचे हैं, बसों में लोग पहुंचे हैं, गाड़ियों में पहुंचे हैं। तो व्हाट इज द लेटेस्ट? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है, दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी, देखिए ना, झूठ बोल के कि आसिम मुनीर को उन्होंने इज्जत दी है इस वजह से कि वो पाकिस्तान जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग नहीं जीता लेकिन एक पाकिस्तान। चीज है कि ये जो रिपोर्ट हो रही है ना, ये अगरचे व्हाइट हाउस की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जो जगह दी गई है वो इंडियन अखबारात ने दी है। अब ये कितनी क्रेडिबल है आपको पता है, इंडियन मीडिया नहीं पे नहीं, मैंने तो ये इसका पहली यकीन बात नहीं। तो ये बस हिंदू, वो द हिंदू है उसने किया, और वो सबसे इकोनॉमिक टाइम्स वन ऑफ द इकोनॉमिक मोस्ट। टाइम्स ने भी किया। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है और हिंदू ने भी किया है। ये बड़े क्रेडिबल अखबार है, ये ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी नाम लेके व्हाइट हाउस का ये सवाल ही बेसिकली, पैदा हाँ, नहीं होता। बेसिकली वो ये कह रहे हैं द व्हाइट हाउस हैज कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स जी, दैट एनी फॉरेन मिलिट्री लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम बिल्कुल मुनीर हैज बिल्कुल। बीन इनवाइटेड टू द upcoming US Army parade in Washington marking the 250th anniversary of the American Armed Forces, जो कि आज हो रही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनको एट्रीब्यूट किया है व्हाइट हाउस को और कहा है कि जी वो उन्होंने डिनाई किया। एनीवे हम इसके ऊपर फिर भी जो है वो आपका तबसरा जरूर लेंगे कि क्या इस सूरत हाल में उनके साथ फिर जो फोटो आपकी एक जो ख्वाहिश थी हमारी कि ट्रंप के साथ उनकी फोटो आप हो जाएगी, इस तरह का चक्कर हो जाएगा, या बाकी किसी लोगों के साथ भी अगर कुछ तस्वीर हो जाए, तो क्या उसके चांसेस हैं? लेकिन फोटो आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि जो बेसिक कर्टेसी होती है वो ये होती है। कसाना साहब, जैसे आप कहीं से किसी मॉल में गए हम्म, खरीदने के लिए, आपको भी हजारों लोग पहचानते हैं क्योंकि आपका वीलॉग हो रहा है। कोई बंदा या बंदी आए, उसने कहा एक सेल्फी लेनी है मुझे, आप उसे मना तो नहीं करेंगे। हम्म, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं। तो ये फोटो आपको इतनी बड़ी चीज देती है, इट मीन्स नथिंग। इट मीन्स कि कोई बंदा आपको मिला सरे राह चलते चलते और उसने तस्वीर बनवा ली आपके साथ, हम्म, इट मीन्स नथिंग।